नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदारियन की बुक ओरा के तीसरे अध्याय के अगली कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अवसाद आपकी आभा में धुंधले लाल रंग के साथ मिश्रित एक बड़ी और अंधेरी लहर के रूप में प्रकट होता है। जलन ऐसी प्रतीत होती है मानो आपकी आभा लाल और काले धब्बों के साथ स्कारलेट ज्वर से दूषित हो गई हो। डर आपके आवामंडल में बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है। यह काले भूरे रंग का दिखाई देता है। बादल या धुआंधार कोहरा जो आपके आवामंडल के स्पंदन, श्वास या को पंगु बना देता है। जहां भी बादल होते हैं, घने होते हैं, वहां संबंधित अंग को कष्ट देता है। यह आमतौर पर दिल और किडनी पर हमला करता है। चेतना की निरंतरता तभी संभव है जब आपकी आभा समग्र आभा के घटक एक दूसरे के साथ मिश्रित और विलीन हो जाएं और लयबद्ध रूप से स्पंदित हों। आपकी आभा में कोई भी काला धब्बा मानसिक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। वहां क्षय और विघटन प्रकट होता है। नकारात्मक भावनाएं और विचार एक स्तर से दूसरे स्तर पहुंचते हैं। शारीरिक क्रोध सूक्ष्म और मानसिक स्तर पर प्रकट होता है। अक्सर यदि आपके आवामंडल में बहुत अधिक हलचल है तो आप ऊंचे स्तरों में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी की भौतिक स्तर को छोड़ने के बाद अदृश्य सहायक अक्सर उसे सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं और उसे शांति की एक मजबूत खुराक देते हैं। यदि वह जो क्रोध करता है तो एक प्रकार की निस्वार्थ आक्रोश है। ऐसे कई अदृश्य सहायक हैं जो उच्च स्तरों में प्रवेश करने से पहले आपकी आभा को साफ करने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी आभा में प्रदूषण गहरे रंगों का बदसूरत संरचनाओं से दूषित लोगों के बीच समर्पित सेवा और निस्वार्थ श्रम के कारण होता है। उच्च भावनाएं, आकांक्षा, करुणा के विचार और सुंदरता आपकी आभा को पंख देते हैं। स्थानिक उड़ानों के लिए आपको चाहिए पंख। जैसे जैसे आपकी आभा बढ़ती है और विस्तारित होती है, यह आपको पृथ्वी के सुंदर स्थानों तक ले जाती है। यदि यह और अधिक विस्तारित होती है तो आप सौर मंडल में उड़ानों का अनुभव करते हैं। यदि हमारे उच्चतर पिंड निर्मित हो जाते हैं तो हम तारों और आकाशगंगाओं तक उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं। स्पार्क युगों युगों से अंतरिक्ष में अपनी दिव्य स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए वाहनों का निर्माण कर रहा है। चिंगारी अंतरिक्ष में पैदा होती है। यह अंतरिक्ष की स्वतंत्रता की ओर लौटेगा। प्रत्येक रंग एक सप्तक है, इसलिए हमारे पास 12 सप्तक हैं। सप्तक में प्रत्येक रंग की आभा एक अलग ध्वनि, प्रभाव और रूप होता है। प्रत्येक दूसरे स्तर के साथ मिलकर या तो सामंजस्य या कला उत्पन्न करता है। आंख कान से अधिक संवेदनशील होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और उनकी भावनाओं, विचारों और उद्देश्यों के रूप में अनुपादित कर सकते हैं। विभिन्न स्तर पर दृष्टि भी भिन्न भिन्न होती है। आप आकाशीय, सूक्ष्म या मानसिक रूप से देख सकते हैं। वे सभी दृश्य आभा के रंग से धूमिल हो जाते हैं जिसके माध्यम से वे दूसरों की आभा देखते हैं। सर्वोत्तम मामलों में भी उनकी धारणा रंगों का एक संयोजन है जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। आभा मंडल पढ़ने वाले इसी तरह लोगों को गुमराह करते हैं। आभा में रंगों का रसायन एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है जिसे लिखा नहीं गया है या जनता को नहीं दिखाया गया है। प्रत्येक क्रिया भावना और विचार में होता है। इसका अपना रसायन विज्ञान है। हमारी चेतना की स्थिति हमारी आभा के रसायन विज्ञान को बदल देती है। जिस प्रकार एक विशेष रसायन जानता है कि किसी मिश्रित उद्देश्य को बल करने के लिए किन तत्वों को मिलाना है और उन्हें कैसे मिलाना है। एक उन्नत इनिशिएट रंगों की रसायन शास्त्र के साथ वही काम करता है। भविष्य में प्रतिभाएं आएगी और वे ऐसे गूढ़ रसायन विज्ञान के ज्ञान के साथ पेंटिंग करेंगे और उन लोगों को जीवन में परिवर्तन लाएंगे
जिन्हें उनकी कलाकृतियों के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्नत संगीत अंतरिक्ष में रंगों का एक नृत्य है जिसका आभामंडल पर बहुत बड़ा चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। वे आभामंडल जो ग्लैमर भ्रम से अवरुद्ध हैं, इच्छाओं का क्रिस्टीकरण, सम्मोहन के बाद सुझाव, भय, क्रोध, अपराध, ईर्ष्या, लालच इत्यादि हिंसक रूप से शुद्ध संगीत को अस्वीकार करते हैं और इस प्रकार के संगीत को चुनते हैं कि जो इन बसूरत संरचनाओं को उत्तेजित करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। गूढ़ तैयार पेंटिंग है। शुद्ध रूप से संगीत ऐसे व्यक्ति को ठीक कर सकती है यदि वह शुद्धि के माध्यम से अपनी आभा को सामंजस्य की दर्दनाक प्रक्रिया को सहन करते हैं। गूढ़ रूप से तैयार किया संगीत उन स्वरों यानी रंगों को चुनता है जो उच्च निकायों को जीवंत करेंगे, बंद संरचनाओं को निष्क्रिय करेंगे और व्यक्ति के जन्म के मुख्य स्वर को बजाकर या उसके औसत से ऊपर होने पर उसके उभरते हुए संगीत को बजाकर उसके वास्तविक मुख्य स्वर को आगे लाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रंगों का रसायन अलग अलग होता है और हर महीने हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। राशि चक्र संकेत तार तार हो गए, हर महीने एक अलग राग होता है और गूढ़ संगीतकार जो किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए काम कर रहा है वह व्यक्ति के जन्म या उदयमान राशि के मुख्य स्वर को अनुरूप महीने के मुख्य स्वर का प्रयोग करेगा। आभामंडल में कई अलग अलग रंग की तरंगें कुछ सेकंड या दिनों के लिए दिखाई देती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये रंगीन तरंगें हमारे विचारों, भावनाओं और आग्रहों और प्रेरणाओं से उत्पन्न होती हैं। वे अपनी तीव्रता के अनुसार अपने अपने रंग बनाते हैं। कभी कभी रंग जटिलता के कारण बहुत जटिल होते हैं। भावनाएं और विचार रंगों की इन अस्थायी तरंगों में से कुछ लंबे समय तक आभा के कुछ हिस्सों को प्रदूषित करती है। उनमें से कुछ तो आभामंडल में नई जीवंतता लाते हैं। इनमें हम कल्याणकारी तरंगे या पोषक कहते हैं। यह पोषक तत्व है जो पूरे तंत्र में जीवन, शक्ति और उपचार लाते हैं। हमारी आभा अक्सर उन लोगों की आभा की स्थितियों को दर्शाती है जो हमारे करीब है। कभी कभी हमारे निकटतम लोगों का आभा मंडल या तो हमें संक्रमित करता है या हमें सशक्त बनाता है। आभा मंडल का संक्रमण एक है। आभा मंडल कभी कभी शारीरिक संक्रमण होने से बहुत पहले ही संक्रमित हो जाता है। आभा में सुरक्षात्मक उपाय रंग के वही तरंगे हैं जो हमारे प्रेम से निकलती हैं। कृतज्ञता, गंभीरता, ऊंचे विचार, ईमानदारी, बड़प्पन और उत्साह ऐसे रंग तरंगे कीटनाशक और स्मृतिदायक होती हैं। कुछ लोगों की आभा में लयबद्ध रूप से धड़कने वाली तरंगे होती हैं जो रक्षक होती हैं। ये रक्षक श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह आभा में प्रदूषित स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें दूर कर देते हैं। संरक्षक अनंतता, समग्रता और एक स्व से संबंधित विचारों और विचारों से उत्पन्न शक्तियां हैं। आभा मंडल में अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं जो प्रतिकारक है, प्रतिकारक के रूप में कार्य करती हैं। प्रतिकारक अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कभी कभी वे नैतिक और आध्यात्मिक घुसपैठियों को खदेड़ देते हैं। कभी कभी वे उच्चतर की लाभकारी धाराओं को विकर्षित कर देते हैं। ज्ञान या नई दिशा की लहरें अच्छे प्रतिकारक वे हैं जो हमारे उच्च मन में या सहज चिंतन के क्षणों में मौजूद मानकों से उत्पन्न होते हैं। बुरे प्रतिकारक वे हैं जो हमारे पूर्व ग्रहों और अंधविश्वासों से उत्पन्न होते हैं। ये स्वचालित रूप से किसी भी तरंग को अस्वीकार कर देते हैं जो उनके रंग या कंपन के साथ समकालीन नहीं होती है। बुरे प्रतिकारों की सही शिक्षा और चेतना के विस्तार से हराया जा सकता है। इस प्रकार आभा विद्युत चुम्बकीय रंगीन तरंगों का एक बहुत बड़ा सक्रिय क्षेत्र है। सबसे खूबसूरत आभा वे हैं जो किसी न किसी तरह से अंतरिक्ष से किरणों को आकर्षित करती है। कभी कभी आभा इनके लिए एक प्रिज्म का काम करती है। नए रंगों के साथ किरणें और चमक, ये किरणें महान दीक्षार्थियों, देवदूतों, देवों और उन लोगों से आती हैं जो अपने उच्चतर श्री में रहते हैं।
हम इन किरणों की सौंदर्य की स्थानिक नदियां कहते हैं। ये किरणें उन लोगों को आकर्षित करती हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय का विद्युत क्षेत्र आभा में सबसे भव्य रंग संरचनाओं को बिखेरता है, जैसे हीरा हृदय की रोशनी को चमकता है। जीवन के कुछ क्षणों में यह एक ढाल की तरह मानव आभा में फैल जाती है। हृदय की रोशनी उपचारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा वोल्टेज वहन करती है। कभी कभी हृदय की रोशनी से कोई व्यक्ति तथाकथित असहाय रोगों से तुरंत ठीक हो जाता है। हृदय की ज्योति है मानसिक ऊर्जा का ट्रांसमीटर, जो न केवल किसी भी प्रकार के प्रदूषण को जला देता है बल्कि केंद्रों को सुसंगत और नियंत्रित करता है और सभी रंगों में एक सिम्फनी में व्यवस्थित करता है। मानव आभा एक श्वेत प्रकाश होने के कारण विचार ऊर्जा का उपयोग करके आभा को किसी भी रंग से रंग सकती है। एक बार जब मानव आभा खुद को भ्रम, ग्लैमर और माया की जंजीरों से मुक्त कर लेती है तो वह रंगों का एक महान कमियागार बन जाता है। रंगों के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से वह व्यक्तित्व गहनों में उपचार ला सकता है, व्यक्तिगत वाहनों में उपचार ला सकता है और चेतना का विस्तार कर सकता है, जिससे मानव आभा उच्च श्वेतों की प्रतिध्वनि में कंपन कर सकती है। मानव आत्मा जिन रंगों का उपयोग करती है उनमें से रंग बैंगनी है। आभा के भीतर एक बैंगनी रंग का एक निर्माण करते हुए मानव आभा उपचारात्मक देवों बैंगनी देवों आकर्षित करके आभा को सद्भाव और उपचार लाती है। बैंगनी रंग का ईथर से गहरा संबंध है। आकाशीय शरीर के दोषों को बैंगनी रंग से या बैंगनी रंग से मेल खाने वाले स्वर की को बजाकर ठीक किया जा सकता है। मानव आत्मा आभा को हरे दोषों के संपर्क में भी रख सकती है जो मानसिक स्तर पर काम करते हैं। हरे रंग की आभा का उपयोग उच्च स्तर से बहुमूल्य ज्ञान प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। हमारे भौतिक शरीर में विकृति तब उत्पन्न होती है जब गर्भावस्था के दौरान हमारी माँ की आभा विभिन्न कारणों से विकृत हो जाती है। कारण या तीन स्थायी परमाणुओं के रिकॉर्ड में पिछले जीवन के विकृत चित्र या बीज हैं। जब कोई व्यक्ति अवतार लेने के लिए तैयार होता है तो मानव आत्मा का प्रकाश स्थायी परमाणु से टकराता है और भौतिक अस्तित्व की स्क्रीन पर नकारात्मक की तरह बिल्कुल अनुरूप ध्वनियां बनाता है। स्थायी परमाणु उसे प्रक्षेपित करते हैं जो उनमें पिछले विचारों, भावनाओं और कार्यों से दर्ज होता है। हमारे स्थायी परमाणुओं में हमारे भविष्य के शरीर का खाका समाहित होता है। हमारे शरीर में दोष या विकृति प्रकृति के नियमों, विशेषकर प्रेम के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। लोग सोचते हैं कि केवल भौतिक शरीर ही विकृत हो सकता है। हमें आश्चर्य होगा जब हम सूक्ष्म लोक में पहुंचेंगे और अपने चारों ओर विकृत सूक्ष्म और मानसिक शरीरों को देखेंगे। दुष्ट लोगों का सूक्ष्म शरीर अत्यंत विकृत होता है। यही कारण है कि जब आप उन्हें अपने सपने में देखते हैं तो आप उनसे बहुत डर जाते हैं। जो नुकसान हम दूसरों को पहुंचाते हैं वही हम खुद को भी पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं आप पर चाकू से वार करता हूं तो उस स्थिति में मैं आपसे और आपके दर्द से तादात्म्य स्थापित कर लेता हूं। जब ऐसा होता है तो चाकू ही मेरे शरीर में होता है रिकॉर्ड में। अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो हम तुम्हारे अंदर पैदा हुआ घाव मेरे शरीर में प्रक्षेपित हो जाएगा। लोग मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक शरीर को विकृत करने का प्रयास करके अपने स्वभाव में विकृति पैदा करते हैं। अन्य विकृति के अन्य कारक द्वेष, बदनामी और गपशप है। हर बार जब अवतार लेते हैं हम अपने खाते पर नजर डालने के लिए कर्म की खिड़की पर जाते हैं। यदि हम ऋण से बहुत अधिक भरे हुए नहीं हैं तो हम कर्म कानून हमारे स्थायी रिकॉर्ड को सक्रिय कर देता है और हम पर एक अवतार लेते हैं जो हमारे द्वारा किए गए किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए सही मात्रा में भुगतान करता है। कभी कभी लोग दोषपूर्ण पैदा होते हैं क्योंकि उनकी माएँ नशीली दवाओं का सेवन करती थी या अन्य अस्वस्थकार तरीकों से रहती थी। जब ऐसा होता है
तो लोग सोचते हैं कि विकृति का असली कारण माँ ही है। यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन यदि अवतार लेने वाली आत्मा को भी माँ को भी या कानून के साथ कोई कर समस्या नहीं होती, वह ऐसा नहीं करता। उसके माध्यम से अवतार ले एक व्यक्ति तस्वीर लेता है, वो जो कुछ भी करता है या सचेत से करता है, उसका मन या चित्र छाप पहले से ही उसके स्थायी परमाणुओं में है। वह चित्र के बारे में भूल सकता है, लेकिन यह रिकॉर्ड किया गया है। यदि विनाशकारी चित्र है तो अगले अवतार में एक विनाशकारी छवि या वाहन बनाएगा या इसकी चेतना में एक परेशान करने वाला कारक होगा। अच्छे भविष्य के लिए हमें अपनी चेतना या अस्थायी पहलुओं में बीज बोने होंगे। यह बहुत सरल है। कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र या उन्नत लोगों के बुरे कर्म रहे होंगे जिस कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ा। अक्सर गुजर जाते हैं। यह पूरी तरह सच नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है अतीत में उन पर कर्ज या जिसे उन्होंने नहीं चुकाया, लेकिन क्योंकि वे अमीर हैं वे उन कर्जों को चुकाने के लिए सक्षम हैं। यह भी सच है कि पवित्र लोग अक्सर अपने कर्मों के कारण नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में उनसे संबंधित लोगों के कर्मों के कारण कष्ट सहते हैं। ऐसे पवित्र लोग हमारे कर्मों का भुगतान करने और धार्मिकता का मार्ग खोजने में सक्षम बनाने या दूसरों की मदद या सेवा करने, हमारे ऋणों का भुगतान करने के लिए सचेत रूप से कष्ट सहते हैं। कुछ पवित्र लोगों को कष्ट होता है क्योंकि वह अपने सर्किट पर अधिक भार डालते हैं। वे सेवा में अत्यधिक प्रयोग करके अपने केंद्रों तथा वाहनों को जला देते हैं। उनके पवित्र लोग इतनी अधिक मानसिक ऊर्जा फैलाने में अपने गले के केंद्रों और अन्य केंद्रों को जला देते हैं। दूसरों की मदद करने से खुद को वंचित कर लेते हैं। वे करुणावश ऐसा करते हैं, ये जानते हैं कि इस जीवन की परेशानियां उनकी आशीर्वादों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो वे सूक्ष्म दुनिया में साझा करेंगे। कोई भी उन्नत शिष्य तब तक मौजूद नहीं होता जब तक उसने अपने पिछले कर्मों को साफ नहीं कर लिया हो। इसलिए यह बहुत संभव है कि उपरोक्त कारणों से महान लोगों को कष्ट सहना पड़े। कोई भी व्यक्ति जो भी महान सेवा करता है वह बुरे कर्मों के अनुपस्थिति के कारण होता है। उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र और ज्ञान होना संभव है, लेकिन यदि आपके कर्म भारी हैं तो आपको इसमें प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। सच्ची सेवा का क्षेत्र अनुशासन, अध्ययन और शिक्षा आपको सर्वर नहीं बना सकते जब तक कि आप अपने पिछले कर्मों का भुगतान नहीं किया हो। यदि आपका कर्म सिद्ध नहीं हुआ और यदि आप अपने आप को एक उच्च पथ पर थोपते हैं तो आप जनता के लिए एक बहुत विनाशकारी खतरनाक एजेंट बन जाते हैं। सच्ची सेवा के क्षेत्र में जाने से पहले आपकी कर्म स्पष्ट होना चाहिए। मानवता के लिए हमारे द्वारा की गई प्रत्येक त्यागपूर्ण सेवा भविष्य में हमारे लिए सेवा के एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित होती है। हम निम्नलिखित तरीकों से अपने कर्मों का खत्म कर सकते हैं। पहला, सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जीना। दूसरा, क्राइस्ट के कदमों में चलना जैसा कि सभी महान लोग करते हैं। तीसरा, मानवता के प्रति हमारी त्यागपूर्ण सेवा को बढ़ाना। चौथा, सही सोच, सही भावना, सही वाणी और सही कार्य का अध्ययन करना। पांचवा, खुद को ज्यादा दूसरों से प्यार करना। छठा, सद्गुणों का विकास करना और बुराइयों, आदतों और बाधाओं को दूर करना। सातवां, हमारे बच्चों के दिलों में भेदभाव विकसित करना, उन्हें सही दिशा की ओर प्रेरित करना और उन्हें सही दिशा की ओर प्रेरित करना और उन्हें चुनौती देना, उनकी सीमाओं को पार करें। यदि हमारे सभी माता पिता हमारे लिए अच्छे उदाहरण होते और यदि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण होते तो मानवता अब भगवान के राज्य का हिस्सा होती। यदि हमने अपने बच्चों को कर्मों का नियम सिखाया होता और उन्हें समझाया होता कि वो जो बोएंगे वही काटेंगे तो हम अब पृथ्वी पर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में नहीं रह रहे होते। कृत्रिम रूप से विकसित की गई कोई भी चीज मृत्यु के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी।
सिवाय इसके कि इनसे होने वाली क्षति के अलावा सभी कृत्रिम तरीकों को समाप्त किया जाना चाहिए। व्यक्ति की सौंदर्य, अच्छाई, धार्मिकता, खुशी, स्वतंत्रता, प्रयास और बलिदान सेवा का जीवन जीकर अपनी चेतना को शुद्ध करने और विस्तारित करने में संलग्न होना चाहिए। दोस्तों, तृतीय अध्याय का यहीं तक हम आज सुनेंगे। फिर आगे आपको आभा और टॉर्टन सदाने की बुक की अगली कड़ी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।